हम सर दीन दयाल ना तुम सर, अब पतियार क्या कीजै। बचनी तोर मोर मन मानै, जन को पूरन दीजै। हाँ बल बल जाऊं रमैया कारने, कारण कवन अबोल। रहाओ बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, एहो जन्म तुम्हारे लेखे। कह रविदास आस लग जीवो, चिर पयो दर्शन देखे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम जो साखी सुनने जा रहे हैं वो है महाराजा रणजीत सिंह जी की। कहते हैं महाराजा रणजीत सिंह जी का जन्म 13 नवंबर 1780 में गुजरनवाला, जो कि आज पाकिस्तान में है, यहाँ पर हुआ। महाराजा रणजीत सिंह जी के पिता का नाम महासिंह है और माता राजकौर जी। ये वो समा था जब धीरे धीरे करके अंग्रेज भारत में आ रहे थे और अपना राज कायम करना चाहते थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद कहते हैं अभी भी मुगलों का राज कई जगहों पर हिंदुस्तान में था। कहते हैं जब रणजीत सिंह जी महज 9 साल की उम्र के थे तब इन्होंने घर पर ही गुरमुखी की विद्या, शस्त्र विद्या सीख ली थी। रणजीत सिंह जी कभी तालीम हासिल करने के लिए, पढ़ाई के लिए किसी पाठशाला में नहीं गए। घर पर ही इन्होंने विद्या प्राप्त की थी। कहते हैं वे इतने बुद्धिमान थे, काबिल थे, समझदार थे, इनमें लीडरशिप की कला थी और वे हमेशा दूरदर्शी थे। कहते हैं ये जो मिसल में इनका जन्म हुआ था उसका नाम शुक्र चक्रिया है। उस समय तकरीबन कहा जाता है कि 12 मिसल हुआ करती थी। मिसल यानी कि राज्य, और 12 ही मिसलों में
अलग अलग राज था, अलग अलग सिख जाति के लोग राज किया करते थे और आपस में ही कहते हैं मतभेद था, लड़ाइयाँ थी। मुगल शासन जो कि इतने सालों से हिंदुस्तान में था, महाराजा रणजीत सिंह बचपन से ही उनके मन में ये विचार था, ऐसी सोच थी कि कुछ बड़ा करना है। वे कुछ बड़ा करने का सोचते थे। कहते हैं 12 साल की उम्र में ही रणजीत सिंह जी के पिता चल बसे, चढ़ाई कर गए। और कोई बच्चा होता तो छोटी उम्र में टूट जाता, बिखर जाता, जैसे कि आम हम संसार में देखते हैं। परंतु रणजीत सिंह जी एक योद्धा की तरह, एक महाबली की तरह सामने आए। जब वे सिर्फ 13 साल के थे तो मुगलों ने सोचा कि शुकर शकरिया मिसल उस पर वो कब्जा कर लें, क्योंकि रणजीत सिंह जी के पिता महासिंह जी अब गुजर चुके हैं। तो अब शुकर शकरिया पर कब्जा करना बहुत ही आसान होगा। कहते हैं नवाज खान, जो कि मुगल सल्तनत का सिपह सलार था, वो सामने आया और वो चाहता था कि शुकर शकरिया मिसल पर वो कब्जा कर ले। परंतु महज 13 साल की उम्र में ही रणजीत सिंह जी ने नवाज खान के साथ ऐसी लड़ाई लड़ी, ऐसे पैतरे कृपान के साथ, तलवार के साथ ऐसा पैतरा लगाया कि कहते हैं नवाज खान की जो तलवार थी उसे गिरा दिया और नवाज खान का सर कलम कर दिया था। ऐसे थे रणजीत सिंह जी। 12 साल की उम्र में जब पिता गुजर गए तो लोगों ने चाहा कि शुकर शकरिया पर कब्जा कर ले, परंतु वो कर ना पाए। कहते हैं धीरे धीरे करके रणजीत सिंह जी, जो कि उनके आसपास की जो मिसलें थी, राज्य था, उन्हें अपनी ओर खींच लिया और सिखों को समझाया। वो भी रणजीत सिंह जी की काबिलियत को देखकर, बहादुरी को देखकर वे उनके साथ मिल गए और इसी प्रकार लड़ाइयाँ लड़कर या समझा बुझाकर, कहते हैं रणजीत सिंह जी ने इन 12 मिसलों पर, राज्यों पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे करके पंजाब को खदेड़ते गए। जो लोग साथ नहीं देते उनको उखाड़ फेंका और धीरे धीरे करके उन्होंने सारे ही पंजाब में कब्जा कर लिया। और कहते हैं
1799 में सिख एम्पायर, सिख राज कायम किया और अपने आप को महाराजा घोषित कर दिया। वे महाराजा रणजीत सिंह बन गए। जरा सोचिए, इतनी छोटी सी उम्र में जब बच्चे या तो फिर पढ़ाई करते हैं या तो फिर उनका मन भटकता है। आजकल के बच्चे तो व्यसनों में चले जाते हैं और धन है महाराजा रणजीत सिंह जी, जिन्होंने महज 17 साल की उम्र में सिख राज कायम कर दिया था। उन्होंने धीरे धीरे करके सारे पंजाब में पहले तो एक्सपेंशन की और कहते हैं जब उनकी उम्र 19 साल की थी तो उन्होंने लाहौर पर भी कब्जा कर दिया था। उनकी रणनीति इतनी महान थी, वे इतने चतुर थे, इतने समझदार थे, उनमें इतनी काबिलियत थी कि हर कोई उनसे झुक जाता था, उनके आगे झुकता था और यदि कोई ना झुके तो उन्हें वे खदेड़ देते थे, मार गिराते थे। और धीरे धीरे करके उन्होंने सारे ही राज्यों पर कब्जा कर लिया, यहां तक कि सारा पंजाब जो आज हम देखते हैं, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जो कि आज का हिमाचल प्रदेश है, आज का पंजाब है, आज का पाकिस्तान है, लाहौर समेत आज का जो कश्मीर है, लद्दाख है, ये सभी राज्य एक वक्त ऐसा था, ये सभी सिख राज्य में थे। सिख एम्पायर, महाराजा रणजीत सिंह जी इन सभी राज्यों पर राज करते थे। जरा सोचिए कितना बड़ा पाकिस्तान है, कितना बड़ा अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के कई राज्यों पर उन्होंने राज किया। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, आज का लेह लद्दाख, कश्मीर, जम्मू, ये जितने राज्य और जितने देश आज हम देखते हैं, इन सभी राज्यों और देशों में कभी महाराजा रणजीत सिंह जी का राज हुआ करता था। इतने महान थे महाराजा रणजीत सिंह जी। कहते हैं महाराजा रणजीत सिंह जी के जो दादाजी थे, जिनका नाम इतिहास में चदर सिंह आया है, जो कि बहुत ही बड़े शूरवीर थे, जब अहमद शाह अब्दाली उसने कब्जा किया हुआ था हिंदुस्तान में, कहते हैं भले ही वो हिंदुओं पर कब्जा कर ले, उन्हें तंग करे, उन्हें खदेड़ कर रख दे, परंतु वे कभी भी महाराजा रणजीत सिंह जी के दादा पर, उनके राज्यों पर, उनकी ज़मीन पर कभी भी कब्जा ना कर सके। वे उनसे घबराते थे। इतने बड़े शूरवीर थे महाराजा रणजीत सिंह जी के दादाजी भी। अब हुआ यूं
धीरे धीरे करके ब्रिटिश राज भी फैल रहा था। पहले तो कहते हैं ब्रिटिशर्स ने बंगाल की लड़ाई लड़ी, उसमें वे जीते, और दूसरे राज्य भी धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी ओर कब्जा कर लिया था। यहाँ तक कि दूसरी ओर कहा जाता है कि फ्रांस, डच उन्होंने कैप्चर कर लिया था। यहाँ तक कि 3 एंग्लो उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी मराठा के साथ, जिनमें कहते हैं मराठाओं की जीत हुई थी, परंतु आगे चलकर भी कहते हैं मराठा भी कमज़ोर पड़ गए थे और उन्होंने हार कबूल कर ली थी। और दूसरी ओर कहते हैं मैसूर डायनेस्टी, जिसके राज्य में हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान राज किया करते थे। टीपू सुल्तान को ब्रिटिशर्स ने ही मार गिराया था और उनके राज्यों पर कब्जा कर लिया था। इसी प्रकार धीरे धीरे कहते हैं कि हर तरफ अब ब्रिटिश राज फैल रहा था और वो धीरे धीरे करके कब्जा कर रहे थे हिंदुस्तान में। परंतु कुछ भी हो जाए, वे कभी भी महाराजा रणजीत सिंह से लड़ाई करने की सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह इतने चतुर थे, इतने बुद्धिमान थे, उनकी रणनीतियाँ बहुत ही महान थी। वे कभी भी उनसे लड़ ना पाए, बल्कि कहा जाता है, इतिहासकार कहते हैं कि डर के मारे हर बार बल्कि अंग्रेज उनका साथ दिया करते थे, उन्हें मदद दिया करते थे, ऐसा भी कहा जाता है। अब कहते हैं एक कन्हैया मिसल थी, जिनकी आगू गुरबख्श सिंह थे, उनकी धर्मपत्नी सदा कौर थी। जब वो सभी मिसलों पर कब्जा कर रहे थे, राज्यों पर कब्जा कर रहे थे, उसमें से एक मिसल थी कन्हैया मिसल, जिन्हें उस मिसल के आगू जो कि गुरबख्श सिंह थे, उन्हें मुगलों ने मार गिराया था और उनकी धर्मपत्नी सदा कौर आगे आई और वे लड़ी। कहते हैं इन्हीं सदा कौर की बेटी, इनके साथ महाराजा रणजीत सिंह जी का विवाह हुआ, क्योंकि उनकी रणनीति इतनी महान थी कि वो पहले तो राज्यों के जो आगू हुआ करते थे उन्हें या तो अपना दोस्त बना लिया करते थे, और दोस्ती में कहते हैं सारे राज्य उनके होते गए। और यहाँ तक कि जो कन्हैया मिसल था, जो कि अपने आप में उस वक्त का बहुत ही बड़ा मिसल था, उस मिसल के वे दामाद बन गए और इसी प्रकार वो मिसल भी महाराजा रणजीत सिंह जी का हो गया था। कहते हैं इसी प्रकार धीरे धीरे करके हर तरफ महाराजा रणजीत सिंह जी की शोभा बढ़ती जा रही थी, यहाँ तक कि लाहौर तक भी उन्होंने कब्जा कर लिया हुआ था। जो भी वे लड़ाइयाँ लड़ते, इतिहासकार कहते हैं उन्होंने तकरीबन कहते हैं 40 लड़ाइयाँ लड़ी थी, जिनमें हमेशा ही वे सफल रहे। कई राज्यों के
राजाओं ने, यहाँ तक कि मुग़लों ने भी, जो कि अहमद शाह अब्दाली के जो अब उनकी डायनेस्टी थी, जिसका नाम इतिहास में डोगरा डायनेस्टी आया है, उस डायनेस्टी पर भी हर तरफ से अब महाराजा रणजीत सिंह जी का कब्जा हो गया था। इसी प्रकार हर कोई उनसे डरता था, कोई भी उनके सामने आ नहीं सकता था। कहते हैं कि कई राज्यों के राजाओं ने, मुग़लों ने कई प्रकार से हमले किए ताकि वे महाराजा रणजीत सिंह जी को मार सके, परंतु वे हमेशा ही नाकामयाब रहे और महाराजा रणजीत सिंह जी की, कहते हैं, हमेशा से ही जीत हुई है। छोटी उम्र में जरा सोचिए, जब किसी के पिता गुजर जाएं तो एक बच्चा बिखर जाता है, और आजकल के बच्चे तो चाकू से फल भी ठीक ढंग से काट नहीं सकते छोटी उम्र में। माँ बाप कहते हैं कि दो मैं काट देता हूं, तो जरा सोचिए, इतनी छोटी उम्र में उन्होंने सिख राज कायम किया था। 13 साल की उम्र में उन्होंने नवाज खान को मार दिया और धीरे धीरे करके सारे मिसलों को, सारे राज्यों को अपना बना लिया, और यहाँ तक कि मुग़ल सल्तनत को भी खदेड़ दिया था। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ महाराजा रणजीत सिंह जी का बोलबाला था। कहते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह जी के सिपा सलार थे, जर्नैल थे, जो कि भाई भाग सिंह जी के पोते थे। उन्होंने पोते इस प्रकार थे कि जैसे कि जस्सा सिंह अहलूवालिया जो थे, जिन्होंने अब्दाली से जंग लड़ी थी, उनके अपने कोई बेटे तो नहीं थे, परंतु उनके भाई भाग सिंह जी के पोते फतेह सिंह जी, उनका भी अपना राज्य था। कहते हैं महाराजा रणजीत सिंह जी ने उनके पोते के साथ दोस्ती कर ली, और इसी प्रकार उनके पोते फतेह सिंह जी ने भी महाराजा रणजीत सिंह जी का साथ दिया, और जब लड़ाइयाँ हुई तो महाराजा रणजीत सिंह जी ने फतेह सिंह जी के साथ राज्यों को जीता था। महाराजा रणजीत सिंह सिर्फ और सिर्फ महाबली ही नहीं थे, बल्कि गुरु के प्रेमी भी थे। वे हमेशा ही, कहते हैं, हर लड़ाई के बाद हमेशा ही हरमंदिर साहब आते, हरमंदिर साहब में आकर माथा टेकते, गुरु का शुक्र करते, और जो भी राज्य में जीतते, जो भी धन उन्हें मिलता, वो गुरु के चरणों में, कहते हैं, वो अर्पण किया करते थे। और कहते हैं आज भी जो सोना, जो जेवरात हरमंदिर साहब में है, वो सभी महाराजा रणजीत सिंह के दिए हुए हैं। गुरु घर में उन्होंने भेंटा दी हैं।
महाराजा रणजीत सिंह इतने महान थे, जो धन था वो गुरु के चरणों में इस प्रकार अर्पण किया करते थे, ऐसी सेवा किया करते थे कि किसी को पता नहीं चलता था। इतने महान थे वे। जिस प्रकार दान देना होता है तो एक हाथ से दान दो तो दूसरे हाथ को पता भी न चले, इस प्रकार वे दान किया करते थे। कहते हैं एक बार की बात है कि एक पीर जो कि मुस्लिम थे, उनके पास बहुत सारी कुरान शरीफ थी और वे चाहते थे कि उस कुरान शरीफ को हिंदुस्तान की सभी मस्जिदों में पहुंचाया जाए। तो रास्ते में कहते हैं एक बार इस पीर की मुलाकात महाराजा रणजीत सिंह के साथ हुई। महाराजा रणजीत सिंह जी ने यह बताया नहीं कि मैं महाराजा हूं। जब पीर ने ये कहा कि मैं इस कुरान को मस्जिदों में पहुंचाना चाहता हूं, तो महाराजा रणजीत सिंह ने कहा कि कोई बात नहीं, ये आप मुझ पर छोड़ दें, मैं कुरान को सही सलामत आपके कहे अनुसार मस्जिदों में पहुंचा दूंगा। बाद में जाकर पता चला इस पीर को कि जिन्हें वे कुरान दे रहे हैं वो आप महाराजा रणजीत सिंह हैं, जबकि पीर ने कहा था कि शायद महाराजा रणजीत सिंह वो इस कुरान को मस्जिदों में पहुंचाने में तकलीफ देंगे, वो शायद ये नहीं चाहेंगे कि कुरान मस्जिदों में पहुंचे। तो मैं ऐसा इंसान ढूंढ रहा था जो इस कुरान को हिंदुस्तान की हर मस्जिदों में पहुंचा दे। तो ज़रा सोचिए, महाराजा रणजीत सिंह आप कुरान को मस्जिदों में उन्होंने पहुंचाया। ऐसे थे महाराजा रणजीत सिंह जी। तभी तो उन्होंने इतने सारे राज्यों में वे कब्जा कर सके, उसे अपना बना सके और इतने बड़े देश पे राज कर सके। कहते हैं महाराजा रणजीत सिंह ने 4 बार मुल्तान को फतेह किया था, जिसमें से 3 बार तो लड़ाई हुई ही नहीं थी। जो अहमद शाह अब्दाली का, उसकी सल्तनत का जो राज संभालता था, कहते हैं जिसका नाम इतिहास में मुजफ्फर खान आया है, उसने कभी लड़ाई लड़ी ही नहीं। वो हर बार कहते हैं कि लड़ाई के बदले हार कबूल कर लेता था, और कहते हैं कि जो भी टैक्स होता था वो महाराजा रणजीत सिंह के पास पहुंचा दिया करता था। और इसी प्रकार कहते हैं महाराजा रणजीत सिंह के नाम का सिक्का पूरे देश में चला करता था। जितने भी राज्य उन्होंने अपने कब्जे में किए थे, लाहौर, पूरा पाकिस्तान, यहाँ तक कि अफगानिस्तान के कुछ एरियाज, पूरा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सारे राज्यों पर महाराजा रणजीत सिंह का राज्य हुआ करता था।
और इन सभी राज्यों में महाराजा रणजीत सिंह का सिक्का चला करता था, करेंसी चला करती थी और हर तरफ उनका ही बोलबाला था। जिन राज्यों के राजाओं ने उनसे लड़ाई नहीं लड़ी, वे सभी उन्हें टैक्स दिया करते थे और टैक्स की रकम इतनी आती कि उस रकम से वे मनुष्यों का, अपने राज्य के प्रजा का, उनकी वो देखभाल किया करते और हर तरफ खुशियां थी, हर तरफ महाराजा रणजीत सिंह का बोलबाला था। परंतु कहते हैं मुल्तान पर 4 बार तो फतेह हो गई थी, परंतु चौथी बार कहते हैं कि हमेशा ही मुजफ्फर खान टैक्स देने में देरी किया करता था और चौथी बार ऐसा हुआ कि महाराजा रणजीत सिंह ने मुल्तान पर हमला कर दिया था और मुजफ्फर खान ने और लोगों की मदद ली। जिस प्रकार एक राजा होने के नाते ये जो मुगल थे कभी लड़ते नहीं थे, वो इस्लाम के लिए लड़ते थे। वो ऐसा कहते थे और राज्यों के मुगलों को, राजाओं को जो कि मुस्लिम थे, उन्हें कहते थे कि इस्लाम के लिए लड़ना है, हमें इस्लाम के लिए हमें फतेह हासिल करनी है, राज्य में फतेह हासिल नहीं करनी, इस्लाम के लिए लड़ना है। इस प्रकार की बातें फैलाकर वो लड़ते थे। इस प्रकार इस रणनीति से मुजफ्फर खान, जो कि मुल्तान की तरफ से लड़ रहा था, उन्होंने कई राज्यों के मुस्लिमों का साथ लिया और वे रणजीत सिंह जी के साथ, महाराजा रणजीत सिंह की फौज के साथ लड़े, जिसमें कहते हैं हरी सिंह नलवा, जो कि महाराजा रणजीत सिंह जी का बहुत बड़ा सूबेदार था, उनका साथी था, वो भी घायल हो गए थे इस लड़ाई में। कहते हैं हरी सिंह नलवा, अकाली फूला सिंह, निधान सिंह जी और पंचहट्ठा, ये सभी उस लड़ाई में लड़े थे। कहते हैं महाराजा रणजीत सिंह जी के पास बहुत सारी तोपें थीं, जिन तोपों से वे जंग लड़ा करते थे और हमेशा ही उनकी फतेह हुई, जीत हुई। उनके पास जो तोपें थी, उनका नाम इतिहास में ऐसा बताया गया है, जफर जंग तोप, जो कि बहुत ही बड़ी तोप थी, फतेह जंग तोप, जंगे बिजली, जबर जंग तोप, और एक तोप तो ऐसी थी जो कि स्टील की बनाई गई थी, जिसका नाम इतिहास में आया है सूरजमुखी तोप। यहां तक कि कहते हैं भाई लैना सिंह जी, जो कि तोपें बनाया करते थे, उन्होंने एक चमड़े की तोप भी बनाई थी, जो कि कहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर लद्दाख का जो इलाका था, जो चढ़ाई का इलाका है, उसमें तोप को चढ़ाना बहुत मुश्किल हुआ करता था। तो महाराजा रणजीत सिंह के फौज में ऐसी ऐसी तोपें थी। एक ऐसे साइंटिस्ट थे, ऐसे योद्धा थे, जिसे आज साइंटिस्ट कहा करते हैं हम, जो कि चमड़े की तोप भी उन्होंने बना दी थी।
ताकि जब वो कश्मीर, जम्मू, लेह लद्दाख की ओर लड़ाई करते जाएं, जीत को हासिल करना चाहें, तो तोप का इस्तेमाल करना चाहें, तो तोप को इतनी ऊंचाई पर ले जाना बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने चमड़े की तोप बना दी थी और उस चमड़े की तोप से कहते हैं लेह लद्दाख की लड़ाई उन्होंने जीती थी। तो इस प्रकार का महाराजा रणजीत सिंह जी की रणनीति थी। इस प्रकार से वे जंग लड़ा करते थे। कहते हैं जो तोपें बनाया करते थे, इन्हें बनाने वाला, इनका नाम इतिहास में नाम आया है भाई लैना सिंह जी मजीठिया, जो कि एक जर्नैल थे जिन्हें साहिब कदर भी कहा जाता है, यानी कि साइंटिस्ट। ऐसे थे भाई लैना सिंह जी जिन्होंने कई प्रकार की तोपें बनाई थी। कहते हैं कि जो आज भी अमृतसर में परिक्रमा की जगह पर एक घड़ी है जो कि सूरज के मुताबिक चलती है, ऐसी घड़ी उन्होंने बनाई थी। इस प्रकार के साइंटिस्ट थे भाई लैना सिंह जी, जिन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने बनाई थी जो कि आज के जो साइंटिस्ट हैं वो भी सोच विचार करते हैं कि उस समय में उन्होंने कैसे बनाई होंगी। परंतु आज हमारे अंदर कुछ कमियां हैं कि जिस प्रकार जो हमारे हिंदुस्तान की जो भी चीज़ें हैं वो पहले तो ब्रिटिश लोग लूट कर ले गए थे और उनके आज भी म्यूजियम में पड़ी हुई हैं चीज़ें। परंतु हमने जो सिख इतिहास की जो चीज़ें हैं हमने कभी संभाली ही नहीं उन चीज़ों को। ये हम में कमियां हैं। कहते हैं उस समय पर एक सुंदर सिंह नाम का डाकू हुआ करता था जो कि बहुत ही बहादुर था। वो क्या किया करता था, जो मुगल थे उन्हें अंदर से ही खदेड़ दिया करता था और जो पैसा लूटता था उन्हें गरीबों में बांट दिया करता था। और जब महाराजा रणजीत सिंह जी को इस बारे में पता चला कि सुंदर सिंह जो डाकू हैं वो बहुत महान हैं, अच्छी सोच है उनकी, परंतु उन्हें एक अच्छा सन ना मिलने के कारण वे डाकू बन गए और धनी व्यक्तियों को, मुगलों को लूटकर वे गरीबों में पैसा बांटा करते थे। तो क्या हुआ, एक बार महाराजा रणजीत सिंह एक आम इंसान बनकर उन्होंने डाकू सुंदर सिंह के साथ कहते जंग लड़ी और ऐसे पेतड़े से जंग लड़ी, उन्होंने बताया नहीं कि मैं महाराजा रणजीत सिंह हूँ और उनसे जंग जीत कर उन्हें गले लगा लिया। कहते हैं सुंदर सिंह डाकू की तलवार गिर गई, परंतु महाराजा रणजीत सिंह ने उन्हें मारा नहीं, उन्हें उठाकर अपने गले से लगा लिया और कहा कि मैं ही राजा रणजीत सिंह हूं। और आगे चलकर कहते हैं ये सुंदर सिंह जी महाराजा रणजीत सिंह के जर्नैल बने। महाराजा रणजीत सिंह की रणनीतियां कुछ इस प्रकार की थी कि कहते हैं कि उनके राज्य में जो भी मंत्री हुआ करते थे, जो भी मिनिस्टर थे, जिस प्रकार आज हम देखते हैं होम मिनिस्टर होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वो कहते हैं महाराजा रणजीत सिंह के राज्य में जो इतना बड़ा साम्राज्य था उनका, सिख एम्पायर उन्होंने खड़ा किया था। उस सिख एम्पायर में हर जाति के मिनिस्टर्स थे,
जैसे कि जो फाइनेंस मिनिस्टर था वो मुस्लिम थे, जो और मिनिस्टर्स थे, जो सलाहकार थे, वो हिंदू थे, ब्राह्मण थे। यहाँ तक कि डच के, फ्रांस के, पोर्चुगीज के जो बड़े बड़े जर्नैल थे वो उनके साथ आकर मिल गए थे। महाराजा रणजीत सिंह की फौज में ऐसे ऐसे जर्नैल थे जो ना जाने कहां कहां से आए और उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह का साथ दिया, और जिसके कारण उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया था, सिख एम्पायर खड़ा किया था। सरदार गुरदयाल सिंह उप्पल, जो कि हमेशा ही सिख प्रेमी रहे हैं, जिन्होंने महाराजा रणजीत सिंह के पिता का साथ दिया था। कहते हैं उनके जो बेटे थे, जिनका नाम इतिहास में हरि सिंह नलवा आया है, कहते हैं हरि सिंह नलवा जब छोटी उम्र के थे उस वक्त महाराजा रणजीत सिंह, उनका दरबार सस्ता था और शस्त्र विद्या हमेशा ही उनके राज्य में चला करती थी। बच्चे भी शस्त्र विद्या सीखा करते थे। और कहते हैं शस्त्र विद्या का जो बच्चे निपुण हो गए हैं उन्हें महाराजा रणजीत सिंह जी इनाम दिया करते थे। अब हुआ यूं कि हरि सिंह नलवा जब अपना जौहर दिखा रहे थे, कृपान के शस्त्रों के जौहर दिखा रहे थे, तो कहते हैं छोटी अवस्था में उन्होंने ऐसे खेल दिखाए, ऐसे जौहर दिखाए कि उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह का दिल जीत लिया था। और कहते हैं महाराजा रणजीत सिंह जी ने हरि सिंह नलवा जी को अपना अंग रक्षक घोषित कर दिया था। वे हमेशा ही हरि सिंह नलवा जो थे वो महाराजा रणजीत सिंह के साथ रहा करते थे। उनके अंग रक्षक बनकर उन्होंने उनका हमेशा साथ निभाया। और यहाँ तक कहते हैं एक बार चलते चलते घोड़े पर जब जा रहे थे, सामने से एक शेर आया जिसने महाराजा रणजीत सिंह पर वार करना चाहा, उन्हें खाना चाहा, परंतु हरि सिंह नलवा ने बीच में आकर एक ही वार में उस शेर को मार गिराया था। ऐसे थे हरि सिंह नलवा जी। महाराजा रणजीत सिंह बहुत ही खुशनसीब थे जिन्हें ऐसे बड़े बड़े शूरवीर, ऐसे बड़े बड़े जो योद्धा थे उनका साथ मिला। तभी तो उन्होंने इतना बड़ा सिख एम्पायर खड़ा किया, इतने राज्यों पर फतेह की, मुगलों पर फतेह की उन्होंने। यहाँ तक कि औरंगजेब के जो राज्य थे उसे भी मार गिराया, खदेड़ दिया, उन मुगलों को भी मार गिराया। ये सभी कुछ हुआ उन योद्धाओं के कारण। उन योद्धाओं ने जो साथ निभाया उनका, महाराजा रणजीत सिंह जी का, वो एक अपने प्रकार में बहुत ही महान थे। कहते हैं जितने भी सिख थे उन्होंने तो महाराजा रणजीत सिंह जी का साथ दिया ही, परंतु जो ब्राह्मण थे, हिंदू थे, यहाँ तक कि कुछ अंग्रेज भी थे, उन्होंने भी हमेशा ही महाराजा रणजीत सिंह का साथ दिया। परंतु ऐसा था कि जब अंग्रेज हिंदुस्तान को धीरे धीरे कब्जा कर रहे थे
इतने सारे बैटल उन्होंने जीते, राज्य को जीत लिया था, परंतु वे कभी भी महाराजा रणजीत सिंह को कुछ बिगाड़ नहीं पाया उनका। परंतु इतना बड़ा राज्य था उनका ब्रिटिश का, महाराजा रणजीत सिंह जानते थे कि मैं ब्रिटिश से कभी लड़ नहीं सकता, और ब्रिटिश भी ये जानते थे कि मैं महाराजा रणजीत सिंह कभी लड़ नहीं सकता। तो ब्रिटिशरों ने ऐसे रणनीति अपनाई थी, उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह जी से एक पेपर पर साइन करवाया था, जो कहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने उस पर लिखा था कि आप कभी सतलज के इस पार नहीं आएंगे, क्योंकि पंजाब जो था उसमें 5 नदियां हैं। सतलज नदी जो है उसके इस पार में नीचे की तरफ, सेंट्रल की तरफ, नीचे की तरफ जो साउथ एरिया है इंडिया का, सेंट्रल एरिया है, बंगाल है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, इन राज्यों पर, सभी राज्यों पर ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया हुआ था। पर ब्रिटिशर्स ने ये पेपर साइन करवाया था महाराजा रणजीत सिंह जी से कि आप सतलज से नीचे कभी नहीं आएंगे। सतलज से ऊपर कहते महाराजा रणजीत सिंह ने पूरा पंजाब से लेकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ पर कश्मीर, जम्मू, लद्दाख सब कैप्चर कर लिया था। ऊपर के सभी राज्य, यहाँ वहाँ के सभी राज्य कैप्चर कर लिए थे। ये सब एक पंजाब बन गया था, इतना बड़ा पंजाब था। परंतु नीचे का जो एरिया था वो कभी महाराजा रणजीत सिंह ने कैप्चर नहीं किया, क्योंकि उन्होंने साइन किया था। एक दूसरे को समझते थे और वो एक दूसरे जानते थे कि वो एक दूसरे से लड़ नहीं पाएंगे कभी भी। ब्रिटिश भी जानते थे कि महाराजा रणजीत सिंह से अगर वो लड़े तो वो हमेशा ही हारेंगे, और महाराजा रणजीत सिंह जानते थे कि अगर मैं ब्रिटिश से लड़ा, ब्रिटिश जो ऐसे थे जो कि आगे फ्रांस, डच, यूरोप को उन्होंने कैप्चर किया हुआ था, अगर वो लड़ाई करेंगे तो वहाँ के राज्य के जो योद्धाएं हैं वो यहाँ आ जाएगा, जंग होगी, बहुत बड़ी जंग हो जाएगी और शायद वो हार जाएंगे। इसीलिए कहते हैं महाराजा रणजीत सिंह जी ने कभी भी नीचे की तरफ ना आए वो, और इसी प्रकार जंग लड़ते रहे। कहते हैं जिस प्रकार हमेशा एक कहावत है कि हमें तो अपनों ने ही लूटा है, गैरों की क्या हिम्मत थी जो हमें इतना दम का था उनमें कि हमें लूट सके। इसी प्रकार वह कहते हैं कि जो डोगरा वाले थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर एक रणनीति की। ब्रिटिशर्स को कहा कि आप महाराजा रणजीत सिंह को तभी हरा पाएंगे जब आप, जिस प्रकार गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कहा है कि उनका जो स्थान है जहाँ पर वो अंतिम समय पर नांदेड़ में विचरे थे, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के वचन थे कि मेरे स्थान को कोई बड़ा स्थान नहीं बनाएगा, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का ये कहना था कि परमात्मा ही सबसे बड़े हैं, मैं कुछ नहीं हूँ, हमेशा वो ये कहते थे। तो ये जो डोगरा वाले थे उन्होंने ब्रिटिश को भड़का दिया, उन्होंने धोखा दिया। महाराजा रणजीत सिंह जी को कहा, ब्रिटिशर्स ने कहा कि अगर आपको जीतना है महाराजा रणजीत सिंह को तो आपको एक रणनीति अपनानी होगी, ऐसा कुछ करो कि महाराजा रणजीत सिंह गुरु गोबिंद सिंह जी के जो अंतिम स्थान है जहाँ वो अंतिम समय पर विचरे थे, नांदेड़ में, अबचल नगर में, सचखंड में, उस स्थान को महाराजा रणजीत सिंह बड़ा बना दें, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी के वचन को अगर कोई उल्टा करेगा तो गुरु गोबिंद सिंह जी का ऐसा वचन था कि जो मेरे स्थान को पक्का बनाएगा उसकी नस्लें तक उधर उजड़ जाएंगी, उसकी आगे वाली पीढ़ी जो है वो सब उजड़ जाएंगी।
इस तरह के वचन थे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के। तो अब हुआ यूं कि ब्रिटिशर्स के एक योद्धा ने आके महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में आके ये कह दिया कि आप इतने प्रभु के प्रेमी हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, इतनी सेवा करते हैं, इतना धन चढ़ाते हैं, आप इतना मानते हैं गुरु को, परंतु जो गुरु का स्थान है नांदेड़ में, आप उसके लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं। वहां तो कुत्ते तक आकर पेशाब कर देते हैं उस स्थान पर। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप इतने बड़े राजा हैं, इतने बड़े सल्तनत के मालिक हैं, आप महाराजा हैं, और गुरु के स्थान को आपने इस प्रकार रखा हुआ है। महाराजा रणजीत सिंह समझ गए थे कि ये रणनीति कर रहे हैं ताकि मैं उस स्थान को बनाऊं और आगे आने वाली पीढ़ियां खत्म हो जाएं, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का ये वचन था। परंतु और भी लोगों ने जब समझाया महाराजा रणजीत सिंह जी को कि आप ऐसा ना करें, अबचल नगर नांदेड़ को आप ना बनाएं, बड़ा गुरुद्वारा ना बनाएं वहाँ पर, परंतु फिर भी सब कुछ जानते हुए भी महाराजा रणजीत सिंह जी ने अबचल नगर, सचखंड, नांदेड़, जहाँ पर आज जाकर हम माथा टेकते हैं, उस स्थान को बड़ा गुरुद्वारा बना दिया। और गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के अंतिम में वो वचन पूरे हुए उनके, और धीरे धीरे करके महाराजा रणजीत सिंह जी की आगे चलकर 2 साल में ही कहते हैं जब उन्होंने गुरुद्वारा बनाया था, कहते हैं 1837 में उन्होंने नांदेड़ में गुरुद्वारा बनाया, जो कि गुरुद्वारा बड़ा बन गया। और गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के वचनों के अनुसार 2 साल बाद ही 27 जून 1839 में महाराजा रणजीत सिंह जी की मृत्यु हुई। कहते हैं जब तक महाराजा रणजीत सिंह थे तब तक ब्रिटिश राज पूरे हिंदुस्तान में कायम हो चुका था, परंतु एक पंजाब था जिसमें ब्रिटिश भी कभी कब्जा ना कर सके। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद, उनके जाने के बाद, उनकी चढ़ाई करने के बाद फिर जाकर ब्रिटिशर्स ने पंजाब पर कब्जा किया था। ये इतिहास था महाराजा रणजीत सिंह जी का। धन है महाराजा रणजीत सिंह, जिनकी इतनी ऊंची सोच, इतने ऊंचे विचार, इतने बड़े वो गुरु की प्रेमी थे। धन है महाराजा रणजीत सिंह जी। आज की साखी से हमें ये सीख मिली है कि हमें अपने बच्चों को सिक्खी की विद्या देनी है, शस्त्र की विद्या देनी है, ताकि कोई मुगल, कोई मुस्लिम या कोई बाहर के देश का राजा हम पर राज ना कर सके। और महाराजा रणजीत सिंह सदियों में एक बार पैदा होते हैं, जिन्होंने सिख राज कायम किया, सिख एम्पायर खड़ा कर दिया था। धन है महाराजा रणजीत सिंह जी। कथा करते हुए आप जी की दास से कई प्रकार की भूलें हो गई हैं। सात संगत बख्शन जोगो पुल्ला बख्शो, और सात संगत असीस बख्शो की दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लग जाए, मुझे कभी 84 लाख दुनिया न भोगनी पड़े। सात संगत ऐसी असीस बख्शना, मेरा लोक परलोक सवर जाए, ऐसी असीस बख्शना। फतेह का जवाब फतेह में दे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।